हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर रियल नंबर। ये हमारी इस सीरीज की दूसरी क्लास है। इसके पहले पहली क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो आप पहले जाके वो वाली क्लास देखिएगा, उसके बाद सेकेंड नंबर क्लास देखिएगा। बट ये क्लास अगर आप देखते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में, रियल नंबर के बारे में 1.1। ठीक है, चलो। इसके पहले जो प्रश्नावली 1.1 है, इसका जो प्रश्न नंबर 1 और 2 और उसके उदाहरण है ना, ये लेक्चर 1 में अपन कवर कर चुके हैं। आज हम ये लेक्चर सेकेंड में प्रश्न नंबर 3 से कवर करेंगे। क्या लिखा है, प्रश्न है आपका, हल लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले 12 का एलसीएम लेंगे अपन, ठीक है। फिर आपको 15 के टुकड़े करना है और फिर आपको 21 के भी टुकड़े करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अपन कर लेंगे। तो 12 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2। 2 से भाग जाएगा 12 में, तो 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 6 बार आता है। तो यहाँ आप कितने लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, फिर वापस 2 का भाग लगा सकते हैं 6 में। तो 2 का भाग अगर 6 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। जितनी बार जाता है उसको नीचे लिखना पड़ता है। फिर 3 का बड़ा बोलना पड़ेगा। 3 का बड़ा बोलेंगे, 3 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। 12 को जब तक तोड़ना है जब तक कि 1 नहीं आ जाता है। इसी प्रकार से 15 को तोड़ेंगे तो 15 2 के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए इसको 3 के पहाड़े में कवर करेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 5 बार में कट जाती है। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, मतलब ये सवाल खत्म हो गया। फिर अपन चलते हैं 21 को तोड़ेंगे। 21 3 के पहाड़े में आता है, 3 से तो 21 और 7 के पहाड़े में आता है 1 बार। यहाँ तक की कहानी हो गई। यानी कि अपन ने क्या निकाल लिए, इनके गुणनखंड कर लिए। क्या कर लिए, गुणनखंड कर चुके। अब गुणन करने के बाद अपन क्या करेंगे, इनके इसको लिख दो साइड में लिख देते हैं। अगर जैसे कि 12 के आपने टुकड़े करे, किसके, 12 के। तो क्या टुकड़े हैं बताओ, चलो पेन का कलर चेंज करते हैं 2 मिनट। ब्लू से चलने देते हैं। 12 के आपने टुकड़े करे, किसके, 12 के। तो क्या बना, आपको बना 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, आपने 15 के गुणनखंड करे, टुकड़े करे, तो बना 3 इंटू 5। इसी प्रकार से आपने 21 के टुकड़े करे तो बना 3 इंटू 7। ठीक है बच्चों, अब आप देखो कि जोड़ी किसकी बन रही है। अब अपने को निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो इसमें देखो कॉमन चीज क्या है, देखो यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया और यहाँ पे भी 3 आया। तो 3 की क्या बन गई, एक जोड़ी, एक पेयर बन गया। किसका, 3 का एक पेयर बन गया। तो यहाँ पे HCF निकल के कितना आएगा, HCF निकल के आएगा 3। HCF कितना निकल के आएगा, 3 निकल के आएगा। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब यहाँ से अपन निकालते LCM। क्या निकालते, LCM। LCM का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है उसको लिख लो पहले। तो जो आपने कॉमन निकाला, मतलब कि जो HCF आया उसको लिख देते। बाकी जो संख्या बच गई सबको लिख दो। यहाँ से 2 बच गया, यहाँ से भी 2 बचा, यहाँ से 2 रिमेनिंग रहा, यहाँ से भी 2 बचा, यहाँ से 5 बचा और यहाँ से 7 बचा। यहाँ से 5 बचा और यहाँ से 7 बचा। सबका मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 और 7 के सका वैसा। 6 का टेबल 7 पर लेंगे तो 6 से तो 42, मल्टीप्लाई में कौन है बताओ, 10। तो ये आंसर कितना आएगा, 420। तो यहाँ से एलसीएम कितना निकल गया है बच्चों, यहाँ से एलसीएम निकल गया है 420। कोई दिक्कत है क्या आपको, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ये वाला प्रश्न हो गया। फिर अपन आगे चलते हैं, इसका सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। तो हल लिखेंगे अपन, यहाँ पे क्या लिखोगे, हल। सबसे लाइन के गुणनखंड कर दो, किसके, 17 के गुणन करेंगे। तो बताओ कि किसकी टेबल में 17 का पहाड़ा किसकी टेबल में आता है। इसी प्रकार से बताओ 23 कौन से पहाड़े में आता है और 29 कौन से पहाड़े में आता है। तो आपने देखा होगा 17 जो है वो 17 के ही पहाड़े में आता है ना। तो 17 एकम 17। इसी प्रकार से आपने देखा होगा 23, 23 किसके पहाड़े में आता है, केवल 23 23 के ही पहाड़े में आएगा। और 29 भी 29 के पहाड़े में ही आएगा। तो आपने देखा होगा कि इनके जो गुणनखंड निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, 17 का गुणनखंड 17 ही निकला और मल्टीप्लाई में अपन क्या लिख देंगे, कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 लिख दिया। इसी प्रकार से 23 के इसमें क्या लिखेंगे, 23 इंटू 1। और 29 के इसमें क्या लिख सकते हैं अपन बताओ, 29 इंटू 1। ठीक है बच्चों,
अब देखो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा था, इसलिए अपन ने क्या करा, 1 1 लिख दिया। तो बताओ यहाँ से HCF कितना निकला, HCF कितना निकलेगा, 1 1 1, मतलब कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है तो अपन साइड में क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, तो HCF कितना है आपका, 1 आ गया। अगर यहाँ से आपको एलसीएम निकालने का बोले, क्या निकालने का बोले, LCM, LCM क्या निकलेगा बताओ, सबका मल्टीप्लाई, तो जो आपका HCF है उसको लिख दो, बाकी जो बच्चा है उनको सबको लिख दो, तो 17 इंटू 23 इंटू 29, तो 17 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 17 में 23 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 7 21 का एक, हाथ का है 2, 3 का पहाड़ा एक बार, 3 एकम 3 और 4 5, फिर एक कट का निशान लगाते हैं, फिर 2 की बार आई, 2 का पहाड़ा 7 बार 2 सती 14, हाथ का है एक, 2 एकम 2 एक 3, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया, तो 1 4 5 9 और 3, तो यहाँ पे कितना आया बताओ, 391 आया, मल्टीप्लाई में कौन बैठा है, 29 बैठा है, तो बताओ 391 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 29 का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 का टेबल, 9 1 जा 9, 9 एकम 9, 9 में 81, 9 9 जा 81, तो यहाँ 1 आ जाएगा कैरी, और हाथ का 8, फिर 9 तिया 27, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 27 3 30 और 5 35, ठीक है। उसी के बाद एक कट का निशान लगा के, 2 की बारी 2 एकम 2, तो यहाँ कितना आएगा बताओ, 2, 2 9 की 18 के 8, हाथ का एक, और 2 तिया 6 और एक 7, 9, 2 और एक 3, 8 5 13 के 3, हाथ का एक, 7 3 10 और एक 11, तो यहाँ पे अपना एलसीएम कितना आया बच्चों, यहाँ पे आपका एलसीएम आया 11,339, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या तक, नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेगा। फिर आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, 8 9 और 25 को वापस क्या करना है, HCF और LCM निकालना है, तो वापस क्या लिखोगे, हल, पहले इसको हल करेंगे, 8 को हल करेंगे, 8 कौन से टेबल में आता है बताओ, 2 के टेबल में आता है, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, और फिर 2 एकम 2, इसी प्रकार से 9 को हल करेंगे अगर, तो 9 को हल करेंगे तो क्या आएगा बताओ, 3 के पहाड़े में आता है, 3 तिया 9, और फिर इस 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, फिर 25 की बारी किसकी, 25 की, तो 25 को हल करेंगे तो किससे, 5 एकम 55 25, और 5 एकम 5, तो बताओ आपने 8 को हल करा तो कितना आया, 2 इंटू 2 आया, इसी प्रकार से आपने 9 को हल करा तो कितना आया बताओ, 3 इंटू 3 आया, और आपने जब 25 को हल करा, किसको, 25 को, 5 इंटू 5 आया, ठीक है। अब इसमें कोई कॉमन निकला क्या, देखो नहीं निकल रहा है, तो आपने क्या करा, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या होगा कि जो आपका HCF आएगा कितना, HCF वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये कॉमन संख्या कौन सी बताओ, इसमें से कॉमन कुछ भी निकल रहा, मतलब 1 कॉमन आप निकाल सकते हो, ठीक है। HCF कितना हो गया बताओ बच्चों, HCF हो गया आपका 1, अब अपने को क्या निकालना है, LCM निकालना है, क्या निकालना है, LCM निकालना है, LCM का मतलब क्या होता है, जो HCF है उसको लिख दो, बाकी जो बचा सबको लिख दो, तो 2 2 2 यहाँ पे बचा है, 2 इंटू 2 फिर 3 कितनी बार बचा है, 2 बार, और 5 भी 2 बार, ठीक है बच्चों, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दिया 9, और 55 25, ठीक है। तो 8 नमा की 72, ये 72 हो गया, और 25, तो 72 में 25 को मल्टीप्लाई करना है, किसका, यहाँ पे कर देता हूँ, 72 में 25 का मल्टीप्लाई करना है, 72 में 25 का मल्टीप्लाई, तो पहले किसी बार आएगी 5 की, 5 दूनी 10 के 0, हाथ का एक, 5 तो 35 एक 36, ठीक है। फिर 2 दूनी 4, और 2 सती 14, 0 6 4 10, हाथ का एक, 4 3 और 4 4 8 हो गए, और 1, तो इसका आंसर आया 1800 रुपये, कितना, 1800 रुपये या 1800, LCM कितना आया बच्चों बताओ, LCM आया 1800, LCM कितना आया 1800, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 3 भी हो गया। अब हम चलते प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 क्या दे रहा बताओ, हल, HCF किसका 306 और 657 का 9 दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, दो संख्या कौन सी दी थी, HCF किसका
HCF किसका 306 और 657 का HCF कितना दे दिया 9 दे दिया। तो आपको क्या निकालना है LCM निकालना है ना। तो देखो अब अपने को LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM निकालना है। तो फॉर्मूला से कर लेंगे, सूत्र से भी निकाल सकते हैं। सूत्र क्या बोलता है, सूत्र बोलता है कि दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM। आप बता दो संख्या कौन सी बता रहा है, वो बता रहा है 306 और 657। HCF कितना दिया 9, अपने को क्या निकालना है LCM निकालना है। तो अगर आप LCM निकालने जाओगे तो LCM इधर रहेगा, ये 9 को इसके बटे में भेज देते हैं, किसके ये संख्या है इसके बटे में 9 चले जाएगा, और यहाँ कौन बचेगा 306 और 657 तो इधर रहेगा, बाकी ये का 9 का चल गया इसके बटे में। अब 9 से 306 में भाग लगाएंगे, 9 से 306 में भाग लगा दो या इसमें भाग लगा दो। अपन किस में लगा रहे हैं 306 में, किसका भाग लगाना है 9 का भाग। 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 30 से कम है 27, 30 से कम कितना है 27, कितनी बार आया ये आया 3 बार भैया। तो कैसे याद रखोगे 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 लिख दिया, और हासिल मतलब कितनी बार गया 3 बार। माइनस करेंगे यहाँ पे 0 से 7 घटाएंगे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 0 छोटी संख्या 7 बड़ी संख्या। तो एक उधार ले लिया, कितना बन गया 10, और ये कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तो 10 में 7 गया तो 3 बचेगा, और 2 में से 2 गया तो 0, ऊपर से उतारा 6, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, पूरा पूरा भाग चले गया। मतलब 9 से जब इसको अपन काटेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा। अब अपन को क्या निकालना है LCM निकालना है, क्या निकालना है LCM। तो अपन क्या करेंगे 657 तो ये, और आंसर कितना है 34, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, किसमें 657 में 34 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 को 4, 4 दूनी 8, 4 तो 4 पंज 20, 4 छः 24, 4 तो 28, 28 के 8 हाथ का है 2, 4 पंज 20 और 21 22, 22 का 2 हाथ का है 2, 6 चौक 24 और 25 26। ये इसका बात काम खत्म हो गया। अब 3 का गुणा करेंगे तो एक कट का निशान लगा देंगे। 3 सौ तो 21 का 1 हाथ का है 2, 3 पंज 15 और 2 16 17, हाथ का 1 6 3 18 और 1 19, 8 का 8, 2 और 1 3, 6 और 6 12 और 1 13, हाथ का 1 9 1 10 नहीं 11 12, हाथ का 1 2। तो बताओ आपका LCM कितना आया बच्चों, यहाँ से आपका LCM आया ये क्या है आपका LCM आ गया। ठीक है, HCF दिया था, आपने LCM निकाल लिया। फिर एक प्रश्न वही आ गया, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो कैसे लिखोगे हल, संख्या 6 n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, दिया है n एक क्या है प्राकृत संख्या है, n प्राकृत संख्या है, संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बताओ, 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 2 इंटू 3 है ना, जिससे इसको हटा दो, लिख दो 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 इंटू 5 का जोड़ा बनना चाहिए, जो कि नहीं है ना। अतः संख्या 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब चलते प्रश्न नंबर 6 पे।
व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और ये सब भाज्य संख्या है क्यों। हल 7 × 11 × 13 + 13, ठीक है, बराबर क्या हुआ, 13 कॉमन निकाल लिया, कितना 13 है, ये पूरा एक ही संख्या है और एक ये पूरी 13 बाहर निकाली तो यहाँ 7 × 11 प्लस का एक बचेगा, 7 × 11 ये तो बाहर निकल गया, यहाँ से ये और दोनों बाहर तो यहाँ प्लस में एक बचा, तो 13 7 × 77 प्लस का एक, 13 इंटू में 78, ठीक है। तो भाज्य संख्या है क्या, यस, ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अतः दी गई संख्या कैसी है, भाज्य है, अतः दी गई संख्या भाज्य है। इसी प्रकार से अपन इसका करेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, 5 कॉमन निकल जाएगा, क्या 5 कॉमन निकल जाएगा और सोल्व हो जाएगा। 7 से 3 2 तक है, 1 तक है, 7 से 1 तक प्लस 5, 7 6 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 5 बराबर 5 कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस का 1, 5 बाहर, 7 छंग 42, 4 3 12 और दोनों 24 प्लस का 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 का 6 हाथ का है 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 10 और 1 10, यानी कि कितना गया 1008, है ना। 8 और एक संख्या यदि कितनी हो गई 9, और मल्टीप्लाई में कौन बैठा है, 5 पहले से बैठा है, तो दी गई संख्या किसी है, भाज्य संख्या है, दी गई संख्या भाज्य संख्या है, ये आपको लिखना है, ठीक है। एक और प्रश्न बचेगा, ये वाली प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, मतलब हल, एक को 18 मिनट लगते हैं और एक को 12 मिनट लगते हैं ना। वे एक ही, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एलसीएम निकालोगे, 2 9 की 18, 3 दिया 9 और 3 एकम 3, 2 से करेंगे 2 छंगी 12, 3 2 3 दूनी 6 और 2 इंटू 2 एकम 2, तो आपने 18 के टुकड़े करे, किसके 18 के टुकड़े करे तो कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 3, इसी प्रकार जब आपने 12 के टुकड़े करे, किसके 12 के, तो 2 इंटू 3 इंटू 2, अब HCF निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, क्या निकाल लो एलसीएम, तो एक 2 कॉमन और एक 3 कॉमन, है ना, तो 2 इंटू 3 कॉमन निकाल ले, 2 कॉमन में से एक बार, बाकी जो बचा उसको सबको लिख दो, तो 2 या 6, 3 दूनी 6, 6 36, तो आपका एलसीएम कितना आया 36 आया, यानी कि वो 36 मिनट बाद दोनों आपस में पुनः मिलेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अपना जो अपन ने पढ़ा चालू करा, जो लेक्चर पहला था उसमें उदाहरण और प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गया था। आज हमने लेक्चर 2 कवर करा, जिसमें प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 3 से लगा के क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 कैसे होती है, कंप्लीट होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है बच्चों। जब तक के लिए धन्यवाद।